हारिस वल्द एहसान, तुम्हारा निकाह नूर बानो वल्द अमीर अली से 5,000 हक के मेहर के एवज किया जाता है। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? हारिस ने गर्दन इस बात में हिलानी शुरू की। रुमाल मुंह पे रख के शर्माने लगा। उसके साथ बैठे मौलाना साहब ने कहा, हारिस बेटा मुंह से कहो कबूल है। हारिस कहने लगा, हाँ जी मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार कबूल है। उसने दाएं हाथ की 3 उंगलियां सबको दिखाते हुए कहा। निकाहख्वाह के माथे पर बल पड़े थे। हारिस के साथ बैठे मौलाना ने कहा, हारिस बेटा 1 बार कहना था। वो कहने लगा, क्यों मौलवी साहब 1 बार क्यों? मुझे बेवकूफ ना समझे, मुझे अली हमजा से सब कुछ बताया था। उसने कहा था 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है कहोगे तो दुल्हन मिलेगी। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे पता है 3 बार कबूल है कहते हैं। मौलाना साहब अपना सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, बेटा जब मौलवी साहब पूछे तब कहना है। एक तो आधी रात का पहर था। सामने बैठा शख्स उसे देखकर अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था। खैर बड़ी मुश्किल से ये मरहला भी मुकम्मल हुआ। जैसे ही निकाह हुआ वो जोर जोर से किसी बच्चे की तरह हंसने लगा। कहने लगा, मुझे दुल्हन मिलेगी। तालियां मारने लगा। सामने गुस्से में बैठा शिराज अंसारी का बस नहीं चल रहा था। उस 18 साला पागल लड़के का मुंह तोड़ दे। वो मौलाना साहब से कहने लगा, इसे पता भी है कि बीवी के साथ ताल्लुक कैसे बनाते हैं? सवाल शिराज अंसारी ने मौलाना से किया था, लेकिन जवाब हारिस ने देना जरूरी समझा। कहने लगा, हारिस को सब पता है। अली हमजा ने मुझे सब बताया था कि शादी के बाद बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या होता है। ये कहकर वो शर्माने लगा। मुंह पे दोबारा रुमाल रख लिया। शिराज अंसारी कहने लगा, मौलाना साहब सब कुछ आपने संभालना है। वो कहने लगे, आप बेफिक्र हो जाएं शिराज अंसारी साहब। शिराज उठकर जा चुका था। हारिस ने मौलाना साहब को कोहनी मारी। उन्होंने उसे घूर के देखा। कहने लगा, वो मेरी दुल्हन कहाँ है? मौलाना साहब ने कहा, तुम्हारे कमरे में है। ये सुनकर वो फौरन से खड़ा हो गया। मस्जिद के बराबर में ही एक कमरा था जहां वो रहता था। जल्दी से वो मस्जिद से बाहर निकला, बराबर में मौजूद अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला और फिर दरवाजे को बंद किया। तेज कदम उठाता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला उसके कदम वहीं जम गए, क्योंकि मैथ में 0, इंग्लिश में 0, यहाँ तक के उर्दू में भी 0। देखिए, आपका बच्चा 2 साल से इसी जमात में है और बिल्कुल निकम्मा और कुंद जहन है। 10 साल की उम्र में पहली जमात में पढ़ रहा है और पिछली जमातें भी इसने 2-2 साल में पढ़ी हैं। पहली जमात में आने के बावजूद इसे ये नहीं पता कि बी कैसे लिखते हैं, डी कैसे लिखते हैं। चे और खे के नुक्ते हमेशा उल्टे लगाता है। खे के ऊपर कभी 2 नुक्ते डाल देता है, कभी खे के नीचे डाल देता है। चे के नुक्ते उल्टे सीधे कर देता है। सारे लफ्जों को उल्टा सीधा करके लिखता है। हम तो इस लड़के से बहुत तंग हैं, इसे कुछ याद नहीं रहता। प्रिंसिपल ने बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा था, जहां हारिस नजरें झुकाए खड़ा था। पास ही मायदा और एहसान दोनों ही बहुत परेशान खड़े थे। हारिस उनका सबसे छोटा बेटा था। बाकी के सारे बच्चों की तारीफें सुन सुनकर वो फूले नहीं समाते थे। सभी टॉप करते थे, लेकिन हारिस का दिमाग ही नहीं चलता था। सबसे ज्यादा अपने रिजल्ट पर उसी ने अपने बाप से मार खाई थी। एहसान कहते थे कि तुम्हारा मैं क्या करूं, ये रिपोर्ट है तुम्हारी। अरे तुम क्यों हमें जलील करवाने पर तुले हुए हो? तुम्हारे बाकी के बहन भाइयों की तारीफें करते करते उनके टीचर्स के मुंह नहीं थकते। सब कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि ये आपका बेटा है। आपका बड़ा बेटा, आपकी बड़ी बेटी हर क्लास में टॉप करते आए हैं, और एक ये है, इसे ABCD भी ठीक से लिखनी नहीं आती। वो जानता था कि घर जाके फिर से उसकी शामत आएगी। उसे थप्पड़ से नवाजा जाएगा, उसे डफर कहा जाएगा, ताने तशने दिए जाएंगे। और घर आके ऐसा ही हुआ था। उसे एहसान ने बहुत मारा था, लेकिन फिर फैमिली के कहने पर उसे एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास भी ले गए कि आखिर इस बच्चे के साथ मसला क्या है। लेकिन जो खबर उस डॉक्टर ने बताई दोनों मियां बीवी के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का IQ लेवल बहुत कमजोर है। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वो कहने लगा कि ऐसे बच्चे कभी भी तालीम के मैदान में कदम नहीं रख सकते, बस ये अल्लाह की तरफ से होता है।
कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर आईक्यू लेवल से बिल्कुल ही खाली होता है। ये सुनकर घर आते ही माइदा बहुत रोई। फिर याद आने लगा हर वो वक्त तन्हाई में बैठा ना जाने क्या बातें करता रहता था। जब माइदा पूछती थी कि तुम हवाओं में क्या बातें करते हो, तो कहता था कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। आम बच्चों से बिल्कुल मुनफरिद था। ये नहीं कह सकते थे कि दिमागी मरीज था, लेकिन उसे बेवकूफ जरूर कह सकते थे, और ये बेवकूफी उसके इख्तियार में नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी सोच में पड़ गए कि आखिर हारिस का क्या किया जाए, क्योंकि वो पढ़ाई में तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता था। फिर यही सोचा गया कि उसे हाफिज कुरान बना दिया जाए। हो सकता है कलाम पाक से दिल के साथ साथ उसके दिमाग की बत्ती भी रोशन हो जाए। जहां हारिस पढ़ाई में बिल्कुल नाकाम था, वहां बहुत सी चीजों में अहमकाना हरकतें भी कर जाता था। गुस्से का बहुत खराब था। जब किसी चीज की जिद करता तो घंटों रोता रहता कि मुझे वही चाहिए। घर में रह रह के बिगड़ने लगा था, इसलिए दोनों मियाँ बीवी ने उसे एक मदरसे में डाल दिया। मौलाना साहब को यह बता दिया कि बच्चे का आईक्यू लेवल बिल्कुल ना होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का कलाम बहुत ताकत रखता है, कुरान पाक हिफ्ज करेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर हारिस की खुद कलामी की आदत को जब भी कोई देखता तो उसे पागल समझता, इसलिए सबके सामने एहसान को अपनी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। बाकी सब बच्चों की खानदान वाले तारीफ करते थे और हारिस को पागल पागल कहते थे। एहसान साहब ने यह सोच लिया था कि इस बच्चे को अपने लिए सदका जारिया बनाएंगे और मस्जिद में ही इसे रहने दिया जाएगा। वहीं पे वो कुरान पढ़ेगा, जिंदगी भी वहीं गुजारेगा। अंदर की बात यह थी कि वो उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग उसे पागल पागल कहते थे। उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। 10 साल की उम्र का हो गया था, लेकिन मेहमानों के सामने कभी अपने नाखून मुंह में डाल के खाने लग जाता, तो कभी नाक में उंगली डालता। ये सब देखकर सभी हारिस से पीछे पीछे रहते थे। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था, कहते थे ये बहुत गंदा है, डफर है। एहसान साहब का शुमार काफी कामयाब बिजनेसमैन में होता था। बंगले में रहते थे, बाकी बच्चे भी बड़े ज़हीन थे, लेकिन हारिस को किसी के साथ तारुफ करवाते हुए उन्हें शर्मिंदगी का सामना होता था, इसलिए उसे मस्जिद में रहने का बोला था। एहसान मौलाना साहब से कहने लगे कि वो महीने का खर्चा बाकायदगी से भेजते रहेंगे। जब कलाम पाक पढ़ना शुरू किया, हरूफ तहज्जी बड़ी मुश्किल से उसकी जुबान से अदा होते थे। मौलाना साहब डंडे मार मार कर उसके हरूफ तहज्जी ठीक करवाते। 1 साल लगा था, फिर जाकर उसे हरूफ की अदायगी ठीक से करनी आई थी। कलाम पाक को वो देखकर नहीं पढ़ सकता था, बल्कि मौलाना साहब जिस आयत को 10 दफा पढ़ाते वो जुबानी याद कर लेता था। जुबानी याद करने में उसे ज्यादा देर नहीं लगती थी, फटाफट से सबक याद कर लेता और सुना देता। मौलाना साहब बड़े हैरान होते थे कि यह अजीब बच्चा है, कलाम पाक को देखकर नहीं पढ़ता और बिना देखे आयतों को सुनकर आयतें याद करके सुना देता है। वक्त यूं ही गुजरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता एहसान साहब ने हारिस से मिलना भी छोड़ दिया। वो मदरसे में ही रहने लगा। शुरू शुरू में रात को सोते वक्त बहुत रोता था, माँ की याद आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी होने लगा। बात करता तो एक लफ्ज को कई कई बार बोलता था। बड़ी मुश्किल से 7 सालों में उसने कलाम पाक हिफ्ज किया। मस्जिद के बराबर में मदरसे में औरतों और बच्चियों को कलाम पाक पढ़ाने का इंतजाम भी था। जिस बड़े से कमरे में खवातीन को कुरान करीम पढ़ाया जाता था, वो खिड़की के पास अपने साथी लड़कों के साथ खड़ा होकर लड़कियों को देखता और हंसने लगता। जब लड़के आपस में शादी के हवाले से बात करते तो वो बड़े गौर से सुनता। उसे लड़कियां बड़ी अच्छी लगती थीं, शादी का भी बहुत शौक था। शुरू शुरू में जब ऐसे लड़के मदरसे में आते जो शाम को वापस अपने घरों में चले जाते थे, तो जब पढ़ाई के दौरान आधे घंटे की छुट्टी मिलती, मिलकर वो सब बातें करते, तो फिर धीमे धीमे लहजे में एक दूसरे को सरगोशियों में शादी की पहली रात के बारे में बातें करते। उनमें से एक ने कहा कि रात को मेरे चचा की शादी थी। चचा बड़े खुश थे। कहने लगा जैसे ही रात को चचा ने अपने कमरे में जाके कुंडी लगाई, तो मुझे और मेरे भाई को बड़ा तजस्सुस हुआ कि देखें तो कि आखिर दरवाजा बंद होने के बाद दुल्हा दुल्हन करते क्या है।
लेकिन अम्मा अब्बा का बड़ा डर था। लड़के बचपन से निकलकर लड़कपन में दाखिल हुए थे। नए नए जज्बात बदले थे। हारिस तो पहले ही ऐसी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनता था, इसलिए जब उसने ये बात सुनी तो फौरन से और भी करीब होकर कान लगाने लगा। उसका दोस्त कहने लगा, तू तो पीछे हट, मेरे अंदर घुसेगा क्या? हारिस कहने लगा, बता ना, फिर तूने चोरी 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 चचा चची को देखा था? क्या कर रहे थे दोनों? वो अपना कान खुजाते हुए, मुस्कुराते हुए, थोड़ा शर्माते हुए पूछने लगा। उसके बराबर बैठा उसका दोस्त कहने लगा, जब्बार इसे छोड़ यार, ये तो बावला है बावला। अच्छा तू बता, फिर तूने कमरे में झांकने की कोशिश की? और उसने माथे पे बल डाल लिया। कहने लगा, तू बावला, तेरा बाप बावला, तेरे माँ बाप, तेरा सारा खानदान बावला। मैं मौलवी साहब से कहूंगा तूने मुझे बावला कहा है। पता है मौलवी साहब मुझे क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो दिल का साफ है, और जो दिल का साफ होता है अल्लाह के करीब होता है। तुम सबसे ज्यादा मैं अल्लाह के करीब हूँ, दिल में खोट नहीं रखता। उसका दोस्त कहने लगा, अच्छा अच्छा चुप कर, हमें जब्बार की बात सुन लेने दे। फिर जाके हारिस चुप हुआ। कहने लगा, जब अम्मा अब्बा सो गए तो फिर हम दोनों भाई दबे कदमों से चचा के कमरे के करीब गए। हारिस के कान तो जैसे इसी बात की तरफ लगे हुए थे। वो लड़का कहने लगा, उनकी खिड़की भी बंद थी, दरवाजा भी बंद था, बस एक रोशनदान था। मैंने छोटे भाई को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर चढ़ के जब रोशनदान से देखा तो फिर वो चुप हो गया। सब लड़के हमातन गोश उसकी बात सुन रहे थे। कहने लगे, जब्बार बता ना आगे क्या हुआ, तूने क्या देखा? कहने लगा, क्या खाक देखना था, कमरे की लाइट ही बंद थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ के बड़ा कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। सब लड़के उसे लानत मलामत करने लगे कि 1 घंटे से तू हमें बेवकूफ बना रहा था। दूसरा कहने लगा, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। पता है, जब भी अम्मा अब्बा कमरे की कुंडी लगा के कमरे में जाते हैं तो कुछ महीने बाद ही पता चलता है कि हमारा कोई बहन भाई आने वाला है। यार कभी कभी तो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या होता है कि जिसके बाद बहन भाई आने वाला हो जाता है। हारिस कहने लगा, मुझे मुझे पता है क्या होता है। सारे लड़के उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। कहने लगे, बता क्या होता है? कहने लगा, वो जो अम्मी अम्मी होती है ना, वो हॉस्पिटल में जाती है, ऊपर से वो जो फरिश्ते होते हैं ना, वो बच्चे को नीचे फेंकते हैं, और जो अम्मी होती है वो कैच कर लेती है, लेकिन अम्मी को चोटें भी आती हैं, तभी तो 2 दिन अस्पताल में रहती है। उसकी बात सुन के सब लड़कों ने अपने सर पे हाथ मारा। ये देख के हारिस को ऐसे लगा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया। कहने लगा, मुझे तो यही बताया था फारूक ने, कहता था उसकी अम्मी ने बताया उसे। उसने एक और बच्चे का नाम लिया जो कि सबसे छोटा था और हिफ्ज कर रहा था। बहरहाल उसे शादी के मुतालिक कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जानने का शौक बहुत था। आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ ये शौक भी बढ़ने लगा कि उसकी शादी भी हो, बीवी भी हो। शायद अंदर एक कसक थी। अपने माँ बाप ने तो फैमिली से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, और ऐसे बच्चे को अपने बाकी टैलेंटेड बच्चों के साथ मुतारिफ करवाते हुए उन्हें शर्म महसूस होती थी। इसलिए सदका जारिया के तौर पर उसे मदरसे के हवाले करके भूल बैठे थे। कभी माँ का दिल तड़पता तो मदरसे में आकर मिल जाती, तोहफे ले आती। हारिस उससे बच्चे की तरह लिपट कर रोने लगता। कहता, अम्मी अम्मी मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना, अब तो मैंने हिफ्ज भी कर लिया है। वो कहती, तू अल्लाह लोग है, तेरे लिए घर नहीं मदरसा होता है, बस तू ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ा कर, दादा दादी को बख्शा कर। एक बार उसकी वालिदा मिठाई और तोहफे लेकर आई। कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई की शादी कर दी। ये सुनकर हारिस का दिल टूट के रह गया। कहने लगा, अम्मी मुझे क्यों नहीं बुलाया? कहने लगी, तेरा दुनिया से कोई वास्ता नहीं, तुझे सिर्फ नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, इतना सारा वक्त तुझे यहीं लगाना चाहिए। ये शादी ब्याह दुनियादारी ये तेरा काम नहीं है। उसने उसी वक्त मिठाई अपनी माँ के हाथ में रख दी, तोहफे भी रख दिए, जो वो कपड़े लाई थी वो भी रख दिए। कहने लगा, जब मैं अल्लाह लोग हूं तो फिर मुझे तो इनकी भी जरूरत नहीं है।
क्या हम जैसे लोग ही अल्लाह लोग होते हैं? बाकी लोग अल्लाह के कुछ नहीं लगते? वो कहने लगी, तू खास है। कहने लगा, अम्मी मुझे खास खास नहीं बनना, मुझे शादी करनी है, मुझे अपने घर जाना है। अगर तू मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएगी तो फिर मिलने भी मत आया कर। ये कहकर वो रोता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद उसकी वालिदा वाकई नहीं आई। उसे तो लगा था कि उसे मनाएंगी, वजह पूछेंगी। वक्त गुजरने लगा, कभी उदास हो जाता, कभी रोने लगता, कभी बेचैन होता तो कलामे पाक पढ़ने लगता। लेकिन जब 17 साल का हुआ तो मौलवी साहब उसके पास आए। कहने लगे, कल तुम्हारी शादी है। यह सुनकर हारिस को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। कहने लगा, क्या कहा आपने? आपने मुझसे शादी का कहा? मेरे कान ने यह सुना, आपने शादी का कहा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कहने लगे, हाँ हाँ तेरी शादी है, लेकिन देख जो मैं कहूंगा तुझे वही करना पड़ेगा। वो तेजी से इस बात में गर्दन हिलाने लगा। कहने लगा, वही वही सब कुछ करूंगा। लेकिन उसे तो लगा था कि शादी ऐसे होती है वैसे होती है, क्योंकि अक्सर ये मदरसे के लड़कों को अपने लोग घरों पे बुला लेते थे तो शादी पे भी बुलाते थे। पहले कुरान ख्वानी करवाते थे, फिर शादी का खाना भी खिला लेते थे। उसे ऐसे लगा था कि वैसे ही होगा। लेकिन ये शादी बड़ी अजीब थी। पूरा दिन हारिस इंतजार करता रहा कि कब मौलवी साहब उसे दुल्हा बनाएंगे, कब उसकी बारात आएगी, कब वो दुल्हन को लेकर आएगा। पहले तो वो लड़कों के साथ सोता था और शादी के बाद तो दुल्हन के साथ अकेले कमरे में रहना पड़ता है। जब उसने मौलवी साहब से पूछा कि मैं रहूंगा कहाँ, तो कहने लगे, एक कमरा है, मस्जिद के बराबर में है, बस वहां रहना है। सुबह से शाम हुई, फिर रात हो गई। हारिस की बेचैनी उरूज पर थी, लेकिन मौलवी साहब अभी तक कुछ बता ही नहीं रहे थे। यहाँ तक कि जब रात हो गई, मदरसे के सारे लड़के खाना खाकर, इशा पढ़ के, तस्बीहात करके अपने अपने कमरों में सोने चले गए। वो बेचैन सा बाहर बैठा मौलवी साहब का इंतजार कर रहा था। फिर उसे लगा कि शायद मौलवी साहब ने उससे मजाक किया है। वो अपने कमरे में जाने लगा तो तेज तेज कदम उठाते मौलवी साहब उसके पास आए। कहने लगे, चला मेरे साथ। वो उनके साथ उनकी तकलीफ में जाने लगा। वो उसे मस्जिद और मदरसे से बाहर ले आए। मस्जिद के बराबर में एक छोटा सा कमरा था। कहने लगे, इस कमरे की सफाई कर, देख तेरी दुल्हन आने वाली है, कमरा साफ सुथरा कर ले। वो बड़ा खुश हुआ। उसने सारा कमरा साफ किया जो मट्टी से अटा हुआ था। कमरा साफ करने में काफी मट्टी से भी वो भर चुका था। मौलवी साहब ने सफेद रंग का जोड़ा उसे पकड़ाया। कहने लगे, नहा धो के इसे पहन ले, लेकिन तेरा निकाह रात को 2 बजे होगा। कहने लगा, मौलवी साहब शादी तो रात को क्यों, शादी तो दिन को होती है। वो कहने लगे, ज्यादा सवाल नहीं कर, जो कहता हूँ वो कर। तुझे कल समझाया था ना कि सवाल जवाब मत करना। वो चुप हो गया। फिर मदरसे में आकर नहा धोकर तैयार हो गया। सारे लड़के सो चुके थे। घड़ी थी कि चलने को तैयार ही नहीं थी, रींग रींग के चल रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 बजे तो मौलवी साहब उसके कमरे में आए। बड़ी खामोशी से बाहर ले गए। कहने लगे कि लड़की का इजाबो कबूल हो चुका है, अब तेरी बारी है। वहां 2 और मौलाना साहब भी बैठे थे। उनमें से एक निकाह ख्वां था, दूसरे उसके उस्ताद थे, और 2 अजनबी और थे जिनकी मौजूदगी में उसका निकाह हुआ। किसी नूर बानो नाम की लड़की से निकाह करने के बाद उसे दुल्हन को देखने का तजस्सुस था। मौलाना साहब ने जैसे ही उसे इजाजत दी, वो मस्जिद से बाहर बने छोटे से हुजरे में चला गया। दरवाजा बंद किया, तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सिसकियों की आवाज ने उसके पैरों को जमाया था। उसकी दुल्हन रो रही थी। कुछ देर तो वो उसे रोते देखता रहा। सादा सा जोड़ा पहन रखा था, ना दुल्हन की तरह चूड़ियां पहनी थी, ना मेकअप था, ना हाथों में मेहंदी थी। पता नहीं कैसी दुल्हन थी। मौलवी साहब ने उसे बताया था कि जब दुल्हन के कमरे में जाओ तो सबसे पहले दरवाजा बंद करना, कुंडी लगाना। उसने दरवाजा बंद किया तो उस लड़की की सिसकियां रुकी।
शायद उसकी मौजूदगी को देखकर चुप हुई। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। बेशक उसको शादी का बहुत शौक था, लेकिन पहली बार ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था। दिल में जज्बात भी थे और खौफ भी। समझ नहीं पा रहा था कि इस कैफियत को क्या नाम दे। वैसे उसका दिमाग कम चलता था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आकर जैसे ही वो बैठा, वो लड़की उससे एकदम पीछे हट गई। देखने में बड़ी खूबसूरत थी। वो हैरान था कि उस जैसे लड़के को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल सकती है। उस वक्त वो महज 18 साल का था, लेकिन लड़की 20-21 साल की थी। उससे 2-3 साल बड़ी थी, लेकिन देखने में 4 साल छोटी लगती थी। 18 साल की उम्र में वो कद काठ का काफी लंबा था और काबिले रश्क सेहत का मालिक था। अपनी दुल्हन को देख के बड़ा खुश हुआ। बिना मेकअप के इतनी हसीन थी, लेकिन घबराई हुई थी। उसने अपना दुपट्टा खींच के अपना घूंघट सा निकाला हुआ था। पता नहीं घूंघट निकाल रही थी या अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हारिस उसे गौर से देख रहा था, टिक-टिकी बांधे, जबकि वो शायद नर्वस हो रही थी। कहने लगा, तुम मेरी दुल्हन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हारिस ने उसका हाथ पकड़ा तो बर्फ की मानिंद ठंडा। उसकी कलाई सीधी करके कहने लगा, मेहंदी क्यों नहीं लगाई? दुल्हन तो मेहंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, ऐसी थोड़ी होती है, ऐसी नहीं होती। ये कहकर उसने हाथ छोड़ दिया। वो और भी पीछे हट गई। कहने लगा, तुम कैसी दुल्हन हो? कहने लगी, एक रात की दुल्हन ऐसी ही होती है। उसने रोते हुए कहा। कहने लगा, क्या मतलब एक रात की क्यों? ये कौन सी शादी है, ऐसे तो नहीं होता। वो कहने लगी, हलाला में ऐसे ही होता है। कहने लगा, हलाला? हलाला क्या होता है? नूर बानो ने उसकी तरफ देखा। काफी खुश शक्ल नौजवान था। वो हैरत से उसे देख रही थी कि उसे ये नहीं पता कि हलाला क्या होता है। हलाले के तौर पर ही तो उसका निकाह उससे किया गया था। उसे लगा था कि इस नौजवान को भी पता होगा। कहने लगी, तुम्हें किसी ने बताया नहीं था? हारिस ने नफी में सर हिलाया। वो कहने लगी, ये तो बहुत गलत किया है। नूर बानो के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। औरत के लिए हलाला एक बहुत बड़ी अजियत है, जो कि आजकल एक रात के हलाले के नाम पर चल निकली है। कहने लगी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। हारिस कहने लगा, ये तलाक क्या होती है? नूर बानो समझ नहीं पा रही थी कि वो नौजवान जानबूझ के उसे तंग कर रहा है या सच में पागल है। ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रहा था? देखने में अच्छा खासा था, उम्र में 23-24 साल का लगता था। फिर ये मुझसे क्यों पूछ रहा था? इसे तो सब पता होना चाहिए था। कहने लगी, मैं इस वक्त बहुत ज़हनी अजियत से दो चार हूं, तो मैं जवाब नहीं दे सकती। कहने लगी, मैं ये हलाला नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह का हलाला मेरा शौहर मुझसे करवाना चाहता है वो जायज नहीं है, हराम है, जिना है। हारिस बड़ी खामोशी से उसको देख रहा था, उसकी बात सुन रहा था। उसके बाद वो रोने लगी। कहने लगी, वो मुझे जहन्नुमी बना देगा। फूट फूट के रो रही थी। कहने लगी, कल को कयामत के दिन मैं अपने रब के सामने किस मुंह से जाऊंगी? क्या जवाब दूंगी? इस सब को जानते हुए मैंने हलाले के नाम पे जिना किया। मुझे तो जानियों की कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। ये कहकर वो बदहवासी का शिकार हुई। कहने लगी, आज की रात जो कुछ हमारे बीच में होगा वो हराम है, नाजायज है, जिनाकारी है। ये कहते उसकी नजर हारिस पे पड़ी, जो टुकर टुकर उसे देखे जा रहा था। उसने अपने आंसू साफ किए। कहने लगी, हराम का मतलब तो पता है ना तुम्हें? जिना जानते हो किसे कहते हैं? वो अभी भी नफी में सर हिला रहा था। नूर बानो उस लड़के को देखकर तजबुजुक का शिकार हुई। कहने लगी, क्या बेवकूफ हो? देखने में तो नहीं लगते हो। ये सुनकर हारिस को बुरा लगा। कहने लगा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, बस अल्लाह लोग हूं। अपनी बीवी के मुंह से अपने लिए बेवकूफ का लफ्ज सुन के उसे अच्छा नहीं लगा। नूर बानो कहने लगी, अल्लाह लोग क्या होता है? सभी लोग अल्लाह के बंदे हैं। कुछ देर उससे बातें करके उसे अंदाजा हो गया कि ये लड़का शायद नॉर्मल नहीं है। समझ गई कि किसी तरह से हलाले के लिए मान गया है, क्योंकि हलाले का मतलब इसे ठीक से पता ही नहीं है।
बेवकूफ है या आधे दिमाग का है। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पुरानी जिंदगी के वो लम्हात याद आने लगे जो शिराज अंसारी के साथ गुजरे थे। दिमाग में एक ख्याल आया और उसने आंखें खोली। कहने लगी, क्या तुम मुझे यहाँ से भगा के ले जा सकते हो? हारिस कहने लगा, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? तुमने मुझे बेवकूफ कहा है। तुम बेवकूफ, तुम्हारी माँ बेवकूफ, तुम्हारा बाप बेवकूफ, तुम्हारा पूरा खानदान बेवकूफ। हारिस माथे पे बल डाले बोले जा रहा था। वो समझ गई कि लड़का आधी अकल का है। उसने समझदारी का मुजाहिरा दिखाना शुरू किया। फौरन से अपने कान पकड़ लिए। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं कहूंगी। हारिस मुंह फुलाए उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा, फिर शर्माने लगा। कहने लगा, ठीक है, लेकिन देखो आइंदा मत कहना। कहने लगी, नहीं कहूंगी। कहूंगी क्यों? तुम तो बहुत अच्छे हो और फिर अल्लाह लोग भी हो। हारिस बड़ा खुश हुआ कि बीवी ने तारीफ की। कहने लगी, मेरी बात मानोगे? कहने लगा, हाँ बोलो। कहने लगी, मुझे यहाँ से भगा के कहीं दूर ले जाओ। कहने लगा, कहाँ ले जाऊं? मुझे तो मदरसे के अलावा किसी जगह का पता ही नहीं है। कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन देखो किसी को कुछ बताना मत। कहने लगा, क्या मौलवी साहब को भी कुछ ना बताऊं? कहने लगी, नहीं, किसी को भी कुछ नहीं। नूर बानो ने अपनी काली चादर जो कि उसने बेड के एक साइड पे रखी हुई थी वो पहनी। हारिस का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गई। फिर उस घर के मेन दरवाजे को खोलकर दाएं बाएं देखा। गली बिल्कुल सुनसान थी। उसका हाथ पकड़ के वो हारिस को खामोशी से साथ ले जाने लगी। हारिस कहने लगा, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? कहने लगी, चुप करो। ये कहकर वो मेन सड़क पर पहुंचे। वहां से रिक्शा लिया, बस स्टैंड पर पहुंच गए जहां से दूसरे शहर के लिए बसें निकलती थी। उसने हैदराबाद की बस करवाई और हारिस के साथ बस में बैठ गई। शिराज अंसारी उसे हैदराबाद से ब्याह कर लाया था। नूर बानो एक बेसहारा लड़की थी जो अपने मामू और मुमानी के रहमो करम पर पल रही थी। इसलिए बिना जहेज के शिराज अंसारी उसे अपने घर तो ले आया, लेकिन कुछ जहनी मरीज था, गुस्से का बहुत तेज था। गुस्सा आता था तो उसके अताब का निशाना नूर बानो ही बनती थी। पिछले 1 साल से वो जुल्म की इंतहा उस पे कर चुका था। शादी का बस 1 महीना उसने ठीक से गुजारा था। नूर बानो बहुत खूबसूरत थी और शिराज अंसारी उससे 12 साल बड़ा था। चेहरे पर चीचक के दाग थे, रंगत गंदुमी थी। खूबसूरत बीवी को देखकर हर वक्त शक्को शुबे में रहता था। उसे घर में कैदी की तरह रखा हुआ था। वो जरा सा भी कुछ कहती तो आगे से थप्पड़ मार देता कि बदजुबान औरतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। फिर नूर बानो को पहली बार उसने उस वक्त तलाक दी जब उसकी शादी को 3 महीने हुए थे। वो सहन का फर्ज धो रही थी जब सामने वाली छत पर खड़ा नौजवान उसे देख रहा था। अचानक से जब शिराज कमरे से बाहर सहन में आया तो उस नौजवान को नूर बानो की जानिब देखते पाया तो पीछे से उसकी चुटिया पकड़ ली। उसे गंदी गालियां देने लगा। कहने लगा, अपना गोरा रंग, अपनी हसीन जवानी दूसरों को दिखाती है, बदचलन औरत। वो हैरान भी नहीं हो पाई थी जब उसने उसे मारना शुरू कर दिया और एक तलाक दे दी। सास ने आकर उसे बेटे से छुड़वाया, फिर उसे अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, गुस्से का तेज है लेकिन तुझसे मोहब्बत बहुत करता है। वो कहने लगी, कैसी मोहब्बत अम्मा? मोहब्बत ऐसी होती है, अजियतों से भरी हुई। अगर कोई मुझे देखता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं सामने वाले की आंखें तो नहीं निकाल के फेंक सकती। खुद को कमरे में कैद रखती हूँ, सिर्फ घर के कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है। कहने लगी, अच्छा मैं समझाऊंगी उसे, ठीक हो जाएगा। पूरा रुखसार नूर बानो का सुर्ख हो गया था। 4 दिन नहीं गुजरे थे कि शिराज अपनी माँ के कमरे में रात को आया। वो अपनी सास के साथ सो रही थी। नूर बानो का हाथ पकड़ा, झटके से उसे उठा के बिठाया। वो बौखला के उठी। इससे पहले कि कुछ बोलती उसके मुंह पे हाथ रखा और उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, एक तलाक दे चुका हूँ, रुजू करना जरूरी है। वो वैसे ही शिराज से बहुत डरती थी। फिर उसकी मोहब्बत भी बड़ी सख्त थी, बड़ी जनूनियत दिखाता था। कई बार नूर बानो कहती भी थी कि शिराज मेरा भी एहसास किया करे,
लेकिन उसको तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। चंद दिन बाद फिर उसके साथ ठीक हो जाता, माफी तलाफी भी कर लेता। गुस्से में था, मुंह से निकल गया था। दूसरी तलाक उस वक्त दी जब उसके मामू का इंतकाल हुआ। वो कह रही थी उसे हैदराबाद जाना है, लेकिन शिराज ने मना कर दिया। वो रोए जा रही थी। सास ने उसे बस में चढ़ा दिया। नूर बानो 5 वक्त की नमाजी थी, कलाम पाक भी पाबंदी से पढ़ती थी, लेकिन शिराज जुमे की नमाज बमुश्किल पढ़ने जाता था। दीन से दूर था, इसलिए बीवी के साथ किस तरह उसने सलूक से पेश आया जाता है उसे मालूम नहीं था। गुस्से में आता तो हाथ उठाने से पहले सोचता नहीं था। सास ने कहा कि मैं उसे संभाल लूंगी, तुम जाओ। जैसे ही उसके जाने का जब शिराज को पता चला तो कहने लगा कि किससे पूछ के गई है। उसकी माँ कहने लगी मैंने भेजा है, उसके मामू का इंतकाल हो गया है। कहने लगा अकेली बस में बैठ के कैसे चली गई, मेरी इजाजत के बगैर। पता नहीं किस मर्द के साथ बैठ के गई है, कहाँ गई है। वो गुस्से में उसके पीछे ही निकल गया। जैसे ही वो अपने मामू के घर पहुंची, मोमानी के साथ लग के रोने लगी, उन्हें तसल्ली देने लगी। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि शिराज अपनी गाड़ी में पहुंच गया। दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया। सारे घर में औरतें, मोहल्लेदार, बरादरी वाली औरतें बैठी हुई थी। मर्द हजरात तदफीन की तैयारियों में थे। जब दरवाजा खुला तो सामने शिराज को देख के नूर बानो घबराई। सबके सामने वो तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा, नूर बानो को बाजू से पकड़ के घसीटते हुए वहां से वापस लेके जाने लगा। उसकी मुमानी रोकती रह गई, वो खुद भी रोती रह गई, लेकिन उसे कराची लाकर कमरे में बंद करके बेड पे धक्का दिया। कहने लगा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर बाहर जाने की। गुस्से में उसने दूसरी तलाक दे दी। इस बार भी वो चुप थी। वो उसे धक्का देके कमरे से बाहर चला गया, खुद को अलग कमरे में बंद कर लिया और दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा दरवाजा खोलो, तोड़ दूंगा। कहने लगी तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तलाक दे चुके हो, मुझे मेरी जान छोड़ दो। उसकी सास ने जब ये सुना तो अपने बेटे को कहने लगी कि तुम क्यों पागल हो जाते हो, जब उसके बगैर रह नहीं सकते तो क्यों बात बात पे तलाक देते हो। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के उसकी सास ने दोबारा से उनका निकाह करवाया, लेकिन नूर बानो के दिल से शिराज उतर चुका था। फिर तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। वो छत पे कपड़े फैलाने गई तो बराबर वाला नौजवान उससे इशारेबाजियां करने लगा। वो घबरा गई। सर से दुपट्टा तेज हवा की वजह से बार बार उतर रहा था। जल्दी से कपड़े फैलाकर जैसे ही वो नीचे आने लगी तो उसने कागज का गोला उसकी कमर पे मारा। नूर बानो ने पलटकर उस लड़के को गुस्से से देखा। बस गलती ये की कि कागज का गोला पकड़ के खोल के पढ़ने लगी, जिसमें उस लड़के ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एंड उसी वक्त शिराज ऊपर आ गया। उसके हाथ से वो रुक्का पकड़ा। वो कहती रह गई कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसने तलाक दे दी। इस बार नूर बानो ने साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हारे लिए हराम हूं। सास ने पहली बार बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा था। बहू को समझाने के बजाय बेटे पे चीखने चिल्लाने लगी। कहने लगी तुम क्यों पागल हो जाते हो, तुमने अपनी बीवी को खुद पे हराम कर लिया, अब वो तुम्हारे लिए किसी तौर तरीके से जायज नहीं हो सकती। पहली बार शिराज को भी अपने किए पे अफसोस हुआ। जानता था कि तीसरी तलाक के बाद तो कोई हुज्जत बाकी नहीं रहती, सिर्फ एक तरीका रहता है जो कि बहुत अजियतनाक है। उसने जब मौलाना साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि यह तरीका दुरुस्त नहीं है। वो कहने लगा तरीका कौन सा दुरुस्त है कौन सा नहीं है ये आप मुझ पे छोड़ दें, लेकिन लड़का बेवकूफ होना चाहिए जिसको अकल समझ ना हो, जिसे मैं कहूं कि तलाक दे दे तो मेरी बीवी को तलाक दे दे। मौलाना साहब ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसने मौलाना साहब के घर चंद बदमाशों को भेज दिया जो उनको ठीक ठाक धमकियां देकर आए। बेचारे बेटियों वाले थे, इसलिए अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने हारिस का इंतखाब किया था। अल्लाह से माफी भी मांगी कि मैं क्या करूं, मेरी तो अपनी इज्जत दाव पे लग गई है। जानते थे कि शिराज का ताल्लुक बदमाशों से भी है और वो अच्छा इंसान नहीं है। जैसे ही सुबह शिराज मस्जिद के मौलाना साहब के पास आया, वो कहने लगे कि इस लड़के को बोलो मेरी बीवी को तलाक दे और इद्दत पूरी होते ही मैं उससे निकाह कर लूंगा।
लेकिन जब मस्जिद के बराबर वाले उस छोटे से घर में गए जहां पर हारिस और नूर बानो थे, तो वो घर खाली देख के शिराज अंसारी का तो गुस्से से बुरा हाल हुआ। मौलाना साहब भी परेशान हो गए। उसने मौलाना साहब का गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा, कहाँ है तेरा वो लड़का? वो खुद हैरान थे कि वो तो बेवकूफ है, उसे तो रास्ते ठीक से मालूम नहीं। वो भला कहाँ उस लड़की को लेके जा सकता है जो कई सालों से सिर्फ मदरसे की चार दीवारी के अंदर रहा है। वो कहने लगे, मैं नहीं जानता, और वो लड़का तो बेवकूफ सा था। शिराज समझ गया कि ये सारा किया धरा नूर बानो का है, क्योंकि पहले ही वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। कहती थी, मुझे किसी यतीम खाने में जाने दो, मैं वहां जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मुझे हलाला नहीं करना। मैं कभी ये नहीं करूंगी और ना ही मैं दोबारा इस शख्स से निकाह करूंगी। मुझ में अब ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब और तहम्मुल है ही नहीं। लेकिन उसने उसके दोनों जबड़ों को अपने हाथ से दबोच के बड़े गुस्से और कहर भरे अंदाज में कहा था कि अगर तुमने जरा भी कोई होशियारी दिखाई तो बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें, तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन अब वो जा चुकी थी। मौलाना साहब तो बहुत घबरा गए। कहने लगे, वो लड़का तो कुछ भी नहीं समझता था। मैंने बहुत सोच समझ के आपको उस लड़के का इंतखाब करके दिया था। मैं कुछ भी नहीं जानता वो कहाँ है। वो कहने लगा, वो जहां भी गई होगी मैं उसे वहां से ढूंढ निकालूंगा, और ना तो मैं नूर बानो को छोड़ूंगा और ना उस लड़के को, और उस लड़के को तो जान से मार डालूंगा। और नूर बानो को अपने पैरों पर ना झुकने पे मजबूर कर दिया तो मेरा नाम भी शिराज अंसारी नहीं। वो बेतहाशा गुस्से में था। कहने लगा, ये रात मैंने कैसे काटी है ये मैं जानता हूं। मैं तो कभी किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरी बीवी को देखे। मैं अपनी बीवी को हमेशा कमरे में कैद करके रखता था ताकि कोई उसे गैर नजर भर के ना देख सके, और आज रात मैंने खुद उसे उस कमीने के हवाले किया था कि बेवकूफ है, जैसे तैसे हलाला कर लेगा, लेकिन उसकी इतनी जुर्रत, मेरे हाथों मर जाएगा, बड़ी इबरतनाक मौत मारूंगा उसे। ये कहता हुआ वो बाहर चला गया। किसी दीवाने की तरह वो उन दोनों को ढूंढ रहा था। सुबह सवेरे ही नूर बानो हैदराबाद पहुंच गई, लेकिन अपनी मुमानी के घर नहीं गई, बल्कि अपने घर गई जो वालिदैन की वफात के बाद उसने किराए पर चढ़ा दिया था, और किराया मुमानी रखती थी। उसने दरवाजे पे दस्तक दी तो किराएदारों ने दरवाजा खोला। वो नूर बानो को जानते थे। कहने लगे, आप यहाँ पर? किराया तो हमने वक्त पर भेज दिया था आपकी मुमानी को। कहने लगी, ऊपर का पोर्शन खाली है, मुझे वहां रहना है। उसकी सीढ़ियां भी अलग से निकलती हैं। वो ऊपर छत पे चली गई, साथ में हारिस का भी हाथ पकड़ रखा था। वो फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहा था। सब कुछ उसके लिए अनजान सा था। वो उसे ऊपर ले गई। ऊपर एक कमरा था जिसके साथ वॉशरूम भी बना हुआ था। एक छोटा सा बावर्ची खाना भी था। उसके माँ बाप ने अपनी जिंदगी के दौर में उसके वालिद ने यह बनवाया था कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर का पोर्शन पूरा बनवा लेंगे तो किराए पर चढ़ा देंगे। लेकिन माँ बाप की हादसाती मौत ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, और वो वैसे ही अधूरा सा घर बना हुआ था। उसने पूरे घर की सफाई की। हारिस कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। पूरे घर की सफाई करने के बाद जब वो थक गई तो खाना नीचे वालों ने भेज दिया। खाना खाने के बाद उसने नीचे वालों से ही बिस्तर मंगवाया कि कुछ दिन के लिए बिस्तर दे दे, वो खरीद लेगी तो फिर वापस कर देगी। उन्होंने बिस्तर दे दिया। उसने दोनों बिस्तर बिछाए और हारिस से कहने लगी कि आराम कर लो। वो कहने लगा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? वो घर ज्यादा अच्छा था। कहने लगी, मेरी जान को खतरा था। बहरहाल जानती थी कि उसे समझा भी देगी तो वो उसकी बात नहीं समझेगा। बहरहाल शिराज इस घर से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं मालूम था, लेकिन वो ये सोच रही थी कि अब करेगी क्या। ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं थी कि अपने घर का सिलसिला चला सकती, और हारिस तो कुछ भी नहीं कर सकता था, ना ही वो उसे तहफ्फुज दे सकता था। कदम उठा तो लिया था, लेकिन अब समझ नहीं पा रही थी कि निभाएगी कैसे। वो उससे कहने लगी कि तुम क्या यतीम हो? कहने लगा, यतीम क्या होता है? क्या होता है यतीम?
कहने लगी माँ बाप मर गए हैं तुम्हारे। कहने लगा नहीं नहीं, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। कहने लगी फिर मस्जिद मदरसे में क्यों रहते थे? कहने लगा मेरी अम्मी कहती थी मैं अल्लाह लोक हूँ, इसलिए अल्लाह लोग दुनियादारी में नहीं पड़ते, बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, शादी नहीं करते, घरों में नहीं रहते, मदरसे में रहते हैं। लेकिन मुझे जीने का शौक था। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है। इबादत के लिए तो अल्लाह ने फरिश्ते भी बेशुमार बनाया है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। झल्ला था, बेवकूफ था, बावला था, लेकिन बात बड़ी कमाल की कर गया था। कहने लगी तुम तो बड़े समझदार हो, मैं तो तुम्हें झल्ला समझ रही थी। अब हारिस को ये नहीं पता था कि झल्ला किसे कहते हैं। कहने लगा वो क्या होता है? नूर बानो मुस्कुराने लगी। कहने लगी अक्लमंद, समझदार, उसे बोलते हैं झल्ला। ये सुनकर वो शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। कहने लगा तुम बहुत अच्छी हो। वो उसके पास आ गई। कहने लगी कितनी अच्छी हूं? उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। कहने लगा इतनी अच्छी। फिर कहने लगा सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? कहने लगी हाँ पूछो। कहने लगा डांटोगी तो नहीं? कहने लगी क्यों डांटूंगी, पूछो ना। उसे ये नहीं पता था कि कल क्या खाएगी और जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएगी, लेकिन बस जो वक्त अभी था चाहती थी कि अच्छा गुजार ले। और फिर उसे उस लड़के की बातें बड़ी दिलचस्प लग रही थी। कहने लगा तुम्हें पता है ये जो शादी होती है और दुल्हा दुल्हन एक कमरे में जाके दरवाजा बंद करके कुंडी लगा लेते हैं, वो उस बंद दरवाजे के पीछे क्या करते हैं? उसकी बात ऐसी थी कि वो कुछ नर्वस सी हो गई। उसने नजरें चुरानी शुरू कर दी। हारिस कुछ देर तो उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के कहने लगा बताओ ना क्या करते हैं? कहने लगी तुम्हें नहीं पता। वो हंसने लगा। कहने लगा पता होता तो क्या तुमसे पूछता, पर मुझे ना ये जानने का बड़ा शौक है, तुम बताओ ना क्या करते हैं। वो अब उस बेवकूफ को क्या बताती। एक लड़की ऐसी बातें उससे तो नहीं कह सकती थी। वो अपने हाथ उससे छुड़वाने लगी। कहने लगा बताओ ना क्या करते हैं, देखो मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। उसके हाथ वो छोड़ चुका था। कहने लगी कि मुझे भी नहीं पता। ये कह के वो खड़ी हो गई। नूर बानो को खाना बहुत अच्छा बनाना आता था। उसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी बेची जो कि शिराज ने उसे पहनाई थी। उसे बेचकर उसने राशन खरीदा। एक बड़े पतीले में बिरयानी बनाई। उसे छोटे छोटे शॉपर्स में डालकर एक बड़े से थैले में डालकर हारिस को पकड़ा दिया। कहने लगी ये तुम बाजार में लेकर जाओ, एक थैली 100 रुपए में देना, इससे कम में मत देना, समझे ना? 100 रुपए का पता है ना क्या होता है? कहने लगा हाँ पता है, वो जो लाल लाल रंग का नोट होता है ना? कहने लगी हाँ, लाल रंग का नोट होता है। कहने लगी रास्ता तो याद रहेगा ना? बस सीधा सीधा रास्ता है, ये सीधी गली है, गली के बाहर छोटा सा बाजार है। कहने लगा ठीक है। कहने लगी सीधा वहां जाना, गली के नुक्कड़ पे खड़े रहना, बिरयानी बेचना और वहां से वापस आ जाना। वो कहने लगा ठीक है, वैसे भी मैं कोई बावला थोड़ी हूँ, झल्ला हूँ झल्ला। ये सुनकर नूर बानो हंसने लगी। हारिस उसे हंसते हुए देखकर कहने लगा दुल्हन तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। 2 घंटे के अंदर अंदर वो सारी बिरयानी बेचकर वापस आ गया था। ये देखकर नूर बानो बड़ी खुश हुई। वही बिरयानी उसने घर के लिए भी रख दी। उसने सारे पैसे लाकर नूर बानो के हाथ पे रख दिए। इसी तरह उनके घर का सिलसिला चल निकला। एक रात नूर बानो अपने बिस्तर पर सो रही थी। जरा फासले पे दूसरे बिस्तर पर हारिस लेटा था। कमरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जिसमें नूर बानो का चेहरा तमकता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर बड़ी महवियत से वो नूर बानो को देखता रहा, फिर उसके बिस्तर पर आकर उसके बराबर में लेट गया। उसके चेहरे पर अपनी शहादत की उंगली फेरने लगा। वो एकदम उठी। हारिस को अपने इतने करीब देख के घबराई थी। कहने लगा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो शायद अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहा था। उसके दिल की ख्वाहिश उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रही थी। नूर बानो उठ के बैठ गई। दिल में ये खौफ पैदा होने लगा
कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है। 1 साल उसने शहराज की जनूनियत को देखा था, इसलिए मजीद ऐसी कोई तकलीफ नहीं चाहती थी। कहने लगी, तुम अपने बिस्तर पे जाके लेटो ना। कहने लगा, तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, तुम बड़ी खूबसूरत हो, इसलिए सोचा कि करीब से देख लूं। वो फिर से शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मौलवी साहब ने कहा था मियाँ बीवी एक ही तकिए पर सर रखकर सो सकते हैं। ये कहकर वो उसके तकिए पर सर रख चुका था। फिर उसको बाजू से पकड़ के अपने साथ लिटा लिया, उसकी आंखों में देखने लगा। कहने लगा, मैंने सोचा नहीं था मेरी दुल्हन इतनी प्यारी होगी। ये कहते कहते उस पर बेखुदी सी छाने लगी। वो उसके करीब होने लगा। नूर बानो का दिल भी बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। आहिस्ता से वो उसके बेहद करीब हो चुका था। कुछ चीजें फितरी होती है, सीखने की या सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। नूर बानो ने भी इनकार नहीं किया था, लेकिन जैसे ही हारिस ने उसे अपने हिसार में लिया, उसके मुंह से सिसकारी निकली थी। शिराज के दिए गए जख्म अभी भी ताजा थे। वो फौरन से पीछे हट गया। कहने लगा, क्या हुआ नूर बानो? कहने लगी, कुछ नहीं। साथ में अपना बाजू सहलाने लगी। वो उठ के बैठ गया। नूर बानो भी उठ के बैठ गई। हारिस ने उसका हाथ पकड़ा और उसके बाजू पर देखा। बड़ा गहरा जख्म था। उसे देखकर हारिस ने आंखें मींच ली थी। आंखों में आंसू भर आए। कहने लगा, ये कैसे लग गया, इतना गहरा जख्म? वो कहने लगी, ऐसे कई जख्म है। कहने लगा, मुझे दिखाओ। ये सुनकर उसने नजर झुकाई थी, लेकिन वो खुद ही आगे बढ़ गया। गर्दन के करीब 2 निशान थे। नूर बानो रोने लगी। फिर उसे बताने लगी कि जो उसका पहला शौहर था वो उसे बहुत मारता था, जलता हुआ सिगरेट लगा देता था। ये सुन के हारिस को बड़ा गुस्सा आने लगा। कहने लगा, मेरे सामने आएगा तो मार डालूंगा उसे। उसने मेरी बीवी को इतना क्यों मारा? इंसान था या जानवर था? फिर कहने लगा, मैंने मौलवी साहब को जुम्मे के खुतबे में कहते सुना था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। बीवी तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा होता है, उसे तो बड़े प्यार से रखना चाहिए। ये कहते हुए हारिस नूर बानो के चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसके कान के पीछे उड़सने लगा। बेवकूफ था, झल्ला था, लेकिन इंसान था। अपने सीने के अंदर एहसास से भरा दिल रखता था। अब तो हारिस उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। घर के कामों में भी उसका हाथ बटा देता, बिरयानी बेचने के लिए थोड़ा आगे भी चला जाता। लेकिन एक बार हारिस से एक शख्स बिरयानी लेने आया। उसने खाई तो उसे अच्छी लगी। कहने लगा, मैं ये बिरयानी लोगों में बांटना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ थोड़ा आगे चलो, वहां कुछ गरीब तबका है, वहां बांट दूंगा, तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। हारिस उसके साथ चला गया, लेकिन वो चलते चलते उसे काफी दूर ले गया। वहां एक गरीब तबका था। उस शख्स ने बिरयानी के पैकेट बांटे, पैसे हारिस को देके खुद आगे निकल गया। लेकिन जब हारिस ने पीछे पलट कर देखा तो घर का रास्ता वो भूल चुका था। इधर उधर देखने लगा। अजनबी से रास्ते थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए कहाँ ना जाए। अब वो परेशान था क्योंकि वो शख्स उसे काफी गलियों से होते हुए लेकर आया था। सीधा सीधा रास्ता होता तो वो समझ भी जाता, लेकिन वो रास्ता भूल चुका था। परेशान हो गया। न उसे पता था कि इलाके का क्या नाम है, ना अपने घर की ना गली नंबर का पता था, ना मकान नंबर का पता था, बस गली की पहचान थी। कोई पूछता कि हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं, तो कहता उस गली में 2 गटर बने हुए हैं जिनके ढक्कन गायब है। उसकी बात सुन के लोग उस पे हंसने लगते कि ये कौन सी पहचान है, ऐसी तो कई गलियां हैं। वो रोने लगा। फिर मौसम खराब होने लगा, बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी, रात का अंधेरा भी छा चुका था। घर पे नूर बानो परेशान थी कि हारिस अभी तक वापस क्यों नहीं आया। चादर पहनी और फिर बाहर निकल गई। बाजार भी देख लिया, लेकिन उसे हारिस कहीं नजर नहीं आ रहा था। आगे पीछे दुकानदारों से भी पूछने लगी, हारिस का हुलिया बताने लगी। वो कहने लगी कि रोज तो गली के नुक्कड़ पे खड़ा होता है, आज भी दोपहर को खड़ा था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ये सुनकर नूर बानो की जान निकली थी। तेज बरसती बारिश में दीवानों की तरह से उसे ढूंढ रही थी। कभी किसी गली में, कभी किसी गली में हारिस हारिस पुकार रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था।
अब तो ईशा भी हो चुकी थी। वो ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी, रो भी रही थी। जानती थी वो तो बावला है। वो अपने आप को भी कोसने लगी कि उसे क्यों भेजा। काफी दूर निकल आई, लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे कि शायद पागल औरत है जो हारिस हारिस पुकार रही है। फिर एक सुनसान गली में उसकी नजर पड़ी। किसी के घर के बाहर सीमेंट की ऊंची सीढ़ियां सी बनी हुई थी। एक सीढ़ी पर वो बैठा रो रहा था। वो भागती हुई उसके पास पहुंची। वो नूर बानो को देख के खड़ा हो गया। एक जोरदार थप्पड़ उसने हारिस के मुंह पे मारा था और फिर उसके साथ लग के रोने लगी। कहने लगी, कहाँ गए थे तुम? कहने लगी, कहा था ना गली के नुक्कड़ पे रहना और कहीं नहीं जाना। पिछले 2 घंटे से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। जान निकल गई थी मेरी कि पता नहीं तुम कहाँ चले गए। गली में अंधेरा था क्योंकि बत्ती जा चुकी थी। गली थी भी सुनसान, कुछ गमों गुस्से से, कुछ परेशानी से। उसे एहसास ही नहीं था कि वो उसके साथ लगी रोए जा रही थी। हारिस उसका सर सहलाने लगा। कहने लगा, मेरा कसूर नहीं है। वो आदमी मुझे यहाँ लेके आया था, कहता था यहाँ बिरयानी बेचो। मुझे क्या पता था मैं रास्ता भूल जाऊंगा। वो कहने लगी, तुम क्यों गए थे? तुम्हें मैंने कहा था ना तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे। कहने लगा, माफ कर दो, घर नहीं मिल रहा था मुझे। फिर वो उसके साथ वापस घर आ गई। उसको साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए दिए, अपने कपड़े भी तब्दील किए। रात को जब सोने के लिए लेटने लगे तो वो अपने बिस्तर पर लेटा उसी को देख रहा था। इस बार नूर बानो खुद अपने बिस्तर से उठकर उसके पास आ गई। उसका बाजू सीधा किया, अपना सर उस पर रख दिया और उसके करीब हो गई। वो हैरान था। फिर हारिस को थप्पड़ याद आ गया। कहने लगा, पीछे हटो, तुमने बहुत जोर से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। तुम बहुत गंदी बच्ची हो, गंदी दुल्हन हो। वो उसे देख के मुस्कुराने लगी। कहने लगी, तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा था तुम मुझे कभी मिलोगे ही नहीं। अगर तुम ना मिलते ना मैं मर जाती। ये कहकर वो बिल्कुल उसके साथ लग गई। कहने लगी, हारिस, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर पता ही नहीं चला कब दूरियां नजदीकियों में बदल गई। सुबह नाश्ते के दौरान उसकी नजर नूर बानो पर पड़ती तो नजरें झुका के शर्माने लगता। ऐसे ही नूर बानो भी शर्मा रही थी। 1 महीना गुजर गया। नूर बानो उम्मीद से हो गई। सभी बहुत खुश थे। हारिस सबको बताने लगा। वो भी बहुत खुश था। कहने लगा, कब आएगा हमारा बच्चा? मैं उसे बहुत प्यार करूंगा, उसे गोद में उठा उठा के घूमा करूंगा। अब तो उसकी बिरयानी इस कदर मशहूर हो गई थी कि उसने ठेला लगाना शुरू कर दिया था। दोपहर को अलग बेचता था, रात को अलग बेचता था। पैसे भी काफी आने लगे थे। अभी तीसरा ही महीना था जब बिरयानी बेचते हुए शिराज अंसारी ने हारिस को देख लिया। उस वक्त उसकी बिरयानी खत्म हो चुकी थी, मगरिब का वक्त भी हो चुका था। उसने बिरयानी का पतीला उठाया, अपना ठेला चारों तरफ से लकड़ी के दरवाजों से बंद किया, ताला लगाया और पतीला उठाकर एक गली में जाने लगा। वो उसका पीछा करने लगा। देखा तो वो एक घर के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजा खटखटाया तो ऊपर ही नूर बानो खड़ी थी। कहने लगी, अभी आके दरवाजा खोलती हूँ। नूर बानो को देखकर तो शिराज अंसारी का सारा गुस्सा सवा नेज़े पर था। वो तेजी से आगे बढ़ा। जब तक वो उसके घर तक पहुंचा, नूर बानो दरवाजा खोल चुकी थी। मुस्कुराते हुए हारिस को देख रही थी, लेकिन हारिस के पीछे खड़े शिराज अंसारी को देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। हारिस अंदर दाखिल हुआ तो शिराज उसके साथ ही अंदर दाखिल हो गया। हारिस उसे देख के पहले तो घबरा गया। शिराज अंसारी नूर बानो के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या समझा था तुमने? तुम भाग जाओगी तो मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं सकता। ये कहकर उसने जोर से उसका बाजू पकड़ा। हारिस ने पतीला जमीन पर रखा। कहने लगा, हाथ छोड़ो मेरी दुल्हन का। शिराज अंसारी ने उसे धक्का दिया, उसका बाजू खींचकर उसे बाहर ले जाने लगा। शोर की आवाज सुन के किराएदार भी बाहर आ गए। वो भी कहने लगे कि ये क्या बदतमीजी है। वो कहने लगा, ये मेरी बीवी है। क्यों नूर बानो? नूर बानो रोने लगी। कहने लगी, नहीं, ये मुझे तलाक दे चुका है। मेरी शादी हारिस से हुई है। शिराज अंसारी कहने लगा, मैं तलाक दिलवा दूंगा। 2 थप्पड़ लगाऊंगा इस लड़के के मुंह पे, ये तुम्हें तलाक दे देगा।
फिर उसने नूर बानो का हाथ छोड़ दिया और हारिस को गिरेबान से पकड़ के खड़ा किया। कहने लगा, तलाक दे इसको भी, अभी के अभी बोल कि मैं नूर बानो को तलाक देता हूँ। वो तलाक का मतलब समझ चुका था। नूर बानो उसे प्यार से बड़ा कुछ समझा चुकी थी। कहने लगा, नहीं दूंगा, मेरी बीवी है, मेरी दुल्हन है। शिराज अंसारी ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, फिर उसे मारने लगा। कहने लगा, अगर तूने इसे तलाक नहीं दी तो मैं तुझे मार डालूंगा। किराएदार तो घबरा के वापस अपने कमरों में चले गए। उनके सहन में वो मार खा रहा था। नूर बानो शिराज को पीछे हटाने लगी, चीख चीख के सबको अपनी मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था और हारिस मार खा रहा था। फिर कहने लगा कि अभी तेरे सामने नूर बानो का वो हाल करूंगा कि याद करेगा। इसे तलाक दे वरना इसके कपड़े यहीं पे उतार दूंगा, सबके सामने इसे बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर वो हारिस से पीछे हटा। हारिस के नाक मुंह से खून बह रहा था। शिराज अंसारी नूर बानो के पास आया, बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार के फेंका। जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, हारिस को इतना गुस्सा आया कि वो उठा और पीछे से शिराज अंसारी का गिरेबान पकड़ के उसे जमीन पे गिरा दिया। फिर उसके पेट पे बैठ के उसे मुक्के मारने लगा। कहने लगा, मेरी बीवी का दुपट्टा उतारा कैसे? मेरी दुल्हन का दुपट्टा क्यों उतारा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस पे तो जैसे कोई जुनून सवार हुआ, बेतहाशा मारे जा रहा था, यहाँ तक कि शिराज उठने के काबिल नहीं रहा। नूर बानो ने भी नहीं रोका। कहने लगी, मारो इसे जान से मार दो, इस कमीने ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तब तक किराएदार पुलिस को फोन कर चुके थे। कुछ ही देर में पुलिस आई, शिराज अंसारी को अपने साथ ले गई, क्योंकि नूर बानो कह चुकी थी कि उसका निकाह अब हारिस के साथ हुआ है। ये शख्स जबरदस्ती उसके घर में आके मार धाड़ करने लगा है। पुलिस उसे ले गई, लेकिन वो चलने के काबिल भी नहीं रहा था। हारिस ने नूर बानो को रोते देखा तो उसके आंसू साफ करने लगा। वो अपने दुपट्टे से उसका खून साफ करने लगी। कहने लगा, अगर अब ये वापस आया तो इसे जान से मार डालूंगा। शिराज अंसारी को भी समझ आ गई थी कि वो पागल शख्स अगर अपने पागलपन पर उतर आया तो उसकी जान ले लेगा, क्योंकि जितना उसने उसे मारा था बाल बाल बचा था वो, वरना मर जाता। इसलिए वो नूर बानो का पीछा छोड़ चुका था। 9 महीने बाद नूर बानो ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश थे। अभी भी वो हारिस को प्यार से झल्ला कहती थी और वो शर्माते हुए नजरें झुकाकर हंसने लगता था। अभी भी उसे ये लगता था कि झल्ले का मतलब अक्लमंद और समझदार होता है।